तो जीएसटी को लेकर मोदी सरकार के कई बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं। अलग अलग स्लैब्स को रिड्यूस किया गया है, 5 से 0% पर किया गया है। अल्ट्रा हाई टेम्पर्ड मिल्क, छेना, पनीर, तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं। 28 से 18% पर सभी तरीके के एसी टीवीज ओवर 32 इंचेस, और ये बड़े फैसले हैं जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। क्रॉनिक जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, क्रॉनिक डिसीज से रिलेटेड है, उन्हें भी सस्ता किया गया है। चमड़ा और ग्रेनाइट भी सस्ता किया गया है। कितना फायदा इन फैसलों का आम लोगों को मिलता नजर आएगा? ज्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसिड राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, प्रेस ब्रीफिंग के बाद क्या कुछ कहा जाए? रेट रेशनलाइजेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, ये तमाम चीजें वित्त मंत्री कह रही हैं। आम आदमी को कितनी राहत इन बड़े फैसलों से? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफी बड़े निर्णय हुए हैं और निश्चित तौर पर ये उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत देने वाले होंगे। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर जो निर्णय हुआ है, 5% और 18% जीएसटी में अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे और ये फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। तो 56वीं बैठक और बड़े निर्णय लिए गए हैं और उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था, उस कड़ी में ये निर्णय लिया गया है और सभी ने सर्वसम्मति से इस पर मोहर लगाई है। उनका आभार प्रकट किया उन्होंने। जो राज्यों के वित्त मंत्री थे, ये भी जानकारी मिली है कि कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जो खास तौर से गैर शासित बीजेपी एनडीए के शासित राज्य, उन्होंने क्षतिपूर्ति को लेकर मांग रखी है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिन सामानों पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, उसमें काफी आम लोगों से जुड़े जो सामान है वो शामिल हैं और इसीलिए अगर देखें जो 0% किए गए हैं, वो भी जो है उपभोक्ताओं को राहत देंगे। तो ये सामानों की अलग अलग लिस्ट जारी की गई है और कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। अगर देखें इस दर में जो बदलाव हुआ है, खासतौर से जिस तरीके से ये भी ऐलान किया गया है कि पान मसाला, सिगरेट और गुटखा पर 40% स्पेशल जीएसटी लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये ऐलान भी किया है। तो हतोत्साहित करने के लिए खासतौर से हेल्थ से जुड़ा मसला है। इसके अलावा 33% जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, 33 दवाइयां, उनको भी जीएसटी में यहाँ पर राहत दी गई है और कई बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये राहत देने वाले होंगे। जिस तरीके से 5% और 18% जीएसटी का स्लैब और इसमें कई आम जो वस्तुएं हैं जो आम उपभोक्ता से जुड़ी हुई हैं, चाहे दूध पाउडर की बात हो जो सस्ते होने वाले हैं, यूएसटी दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा अब 0 जीएसटी स्लैब में डाले गए हैं, यानी आम लोगों को सीधे राहत ये देंगे। इसके अलावा कॉमन मैन, मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए मंत्री ने ये जानकारी दी है कि शैम्पू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा के घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के अलावा नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कार, बाइक, सीमेंट पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी टैक्स लगेगा। टीवी पर 28% से 18% जीएसटी हुआ। तो वहीं 33 जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है और उसमें 3 कैंसर की दवाई भी शामिल है। तो इलाज भी कहीं ना कहीं राहत देने वाला होगा। जो काफी जो जीवन रक्षक दवाओं की तंगी के चलते या आम पहुंच में नहीं हो पाती, उनसे उनका इलाज प्रभावित होता है, उनको राहत मिलेगी। 40% के स्पेशल दायरे में सुपर लग्जरी सामानों को रखा गया है। इसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, अन्य तंबाकू उत्पाद हैं, बीड़ी को इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जो है इस स्लैब के तहत रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ऐलान है और इसका जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल में जो सदस्य शामिल हुए हैं, सभी सदस्य शामिल रहे हैं, वित्त मंत्री शामिल रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहे हैं, उनका आभार प्रकट किया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़े ऐलान किए हैं। प्रदीप जी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया, फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज के बारे में भी कुछ जिक्र किया उन्होंने, उस पर भी कुछ रिडक्शन हुआ है क्या? वो भी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल, और ये अहम जानकारी दर्शकों को दे दें कि जो खास तौर से यहाँ पर जानकारी दी गई है वो ये है कि जो खास तौर से सब्सिडी जैव न्यूट्रिशन होते हैं, किसानों को राहत देते हुए यहाँ पर उनको निर्दिष्ट जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व
वो सस्ते किए गए हैं। 12% से 5% की कैटेगरी में इनको लाया गया है। इसके अलावा अगर देखें जो ऑटोमोबाइल मेड अफोर्डेबल जीएसटी जो है कारों पर लागू हो 28% से 18% किए गए हैं, तो सपनों की कार खरीदना आसान होगा मिडिल क्लास के लिए, कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री होगा, यानी ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर देखें तो कि अपनी हेल्थ को लेकर जो सजग लोग हैं वो जो इंडिविजुअल हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो जीएसटी फ्री होगा और इसमें उनको राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे और इसको लेने के लिए वो इंडिविजुअल हेल्थ से जुड़े हुए लाइफ इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं वो ले सकते हैं जीएसटी फ्री, तो ये उनको राहत देगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं स्लैब बदले गए हैं, जिसमें आम वस्तुएं जिनका जिक्र हमने किया है और जिस तरीके से हाई जो ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं जीवन के लिए घातक हैं उनको काफी हाई कैटेगरी में डाला गया है, 40% की कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स स्लैब में बदलाव है ये उपभोक्ताओं और इसके अलावा उद्योगपतियों को राहत देने वाला निर्णय है, ये बताया जा रहा है। प्रदीप जी, एक बेहद अहम बात है। वित्त मंत्री ने जब भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने दो चीज़ों को कवर किया, एक तो हेल्थ सेक्टर्स को, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर को और खासकर फार्मर्स को। उनको लेकर भी कई बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें होती है किसानों की। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताएं कि जो स्लैब्स रिडक्शन किया गया है 18 से 5% किया गया है, उनमें किसानों के लिए किन किन चीज़ों को इसमें राहत मिलती नजर आएगी खेती के लिहाज से? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जब ये यहाँ पर जानकारी दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि ये सुधार जो हैं आम आदमी को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। इसमें आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजों पर लगने वाले हर टैक्स की समीक्षा की गई है। ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा, ये उन्होंने कहा है। तो सामानों पर जीएसटी घटाया गया है, जो जीएसटी फ्री किया गया है उससे काफी बड़ी राहत आएगी और कहीं ना कहीं मददगार होगा आम उपभोक्ताओं के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है प्रदीप जी, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश। आम आदमी के लिए फैसला लिया गया है और जाहिर सी बात है जो फैसले लिए गए हैं बिल्कुल आम आदमी के लिए लिए गए हैं। जीएसटी पर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जो मूलभूत जरूरतें हैं बता दें अपने दर्शकों को, 5 से 0% पर अल्ट्रा हाई टेम्पर्ड मिल्क, छेना, पनीर, रोटी, पराठा, ये सब 0% जीएसटी पर ला दिया है सरकार ने। और रिडक्शन जो हुआ है 12% से 5% पर, यानी अब 5% जीएसटी लगेगा। जो पहले नमकीन पर 12% लगता था, भुजिया पर लगता था, पास्ता पर लगता था, बटर, घी और कॉफ़ी पर लगता था 12% जीएसटी, वो अब 5% देना पड़ेगा। और अगर रिडक्शन की बात करें 18% अब लगेगा, जो पहले 28% लगता था। एयर कंडीशनर पर, टीवी जितने भी हैं 32 इंच से ऊपर यानी लग्जरियस है में सभी टीवीज़ कवर हो जाएंगे 18% जीएसटी पर। इसके अलावा डिश वॉशिंग मशीन्स जितनी भी होती हैं, स्मॉल कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें होती हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं 18% में। साथ ही बता दें कि 28 से 18% जो रिडक्शन हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हुआ है। इसमें स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स बिलो 350 सीसी, ये बेहद अहम है, यानी कि 350 सीसी से कम की जो मोटरसाइकिल होगी उस पर 18% जीएसटी लगेगा। स्मॉल कार्स होंगी जो फैमिली कार्स होती हैं, वो अगर 350 सीसी है तो उससे बिलो है तो उस पर 18% लगेगा। और बसेस, ट्रक्स, जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं और 3 व्हील्स के पार्ट्स हैं उन पर भी 18% किया गया है। सोलर कुकर्स, वाटर हीटर्स, ये तमाम अहम चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को। और जो होममेड यानी घर बनाने का सपना होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहत दी है आम आदमी को। 28% पहले जीएसटी देना पड़ता था सीमेंट पर, उसमें भी कमी की गई है, अब 18% देना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स पर भी 18% देना पड़ेगा। और अब ये बता दें आपको 12 से 5% जो रिडक्शन हुआ है, यानी 5% अब सीवियर ड्रग्स हैं जैसे कैंसर की हैं, क्रोनिक ड्रग्स हैं, साथ ही इसमें उस पार्ट को भी ऐड किया है, स्पेक्ट्स को, गूगल्स को, जो भी हेल्थ से रिलेटेड आइटम्स हैं उनको भी ऐड किया गया है। और 12% जो है वो स्पेसिफाइड किया गया है बायो फ्यूल्स के लिए, जैसे कि मेंथोल हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स, ये तमाम चीज़ें हैं। लेदर बूट्स पर भी 12% रहा है। ये तमाम हम स्लैब्स आपको बता रहे हैं। और लेकिन बेहद अहम बात है, स्पेशल रेट ऑन
40% के दायरे में जो आते हैं। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, च्युइंगम, तंबाकू, बीड़ी कंटेनिंग एडेड शुगर, फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड आइटम्स, फ्रूट जूसेस, नॉन अल्कोहलिक ऑल्सो कवर्ड अंडर 40%, यानी कि 40% के अंदर आएगा। एक्सीडिंग यानी अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, तो एक्सीडिंग 350 सीसी, यानी कि जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, लग्जरियस गाड़ियाँ होंगी ओवर 350 सीसी, वो 40% के दायरे में आएंगी। और हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, खासकर वित्त मंत्री ने कहा पर्सनल यूज़ के लिए जो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स रहेंगे वो 40% के दायरे में आएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी तरह से एक राहत, एक मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने का ये बड़ा फैसला इसे कहा जा रहा है। पूरी तरह से हमने आपको समझाया किस तरह से, किस आइटम पर क्या, किन चीज़ों को जीएसटी फ्री किया गया है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल के इंश्योरेंस जितने भी हैं उन सबको जीएसटी फ्री रखा गया है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज में भी बड़ी राहत दी गई है, लेकिन विद फैक्ट यानी 22 सितंबर से लागू होंगे। एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए इसे कहा जा रहा है। खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि समय की जरूरत है और इसके चलते बड़ा फैसला लिया गया है। तो आम लोगों को कहीं ना कहीं जीएसटी रिडक्शन से बड़ी राहत ये फैसला दे रहा है। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम केंद्र सरकार का ये फैसला, और इन फैसले में कॉमन मिडिल क्लास के आइटम्स जो हेयर ऑयल्स, टॉयलेट बार्स, टॉयलेट सोप्स, किचन वेयर 5%, ये तमाम चीज़ें सस्ती की गई हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, बाइफरकेटेड तरीके से हम बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि चीज़ों के बारे में, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को, खासकर लोअर मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी है मोदी सरकार ने, यह कहना गलत नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर देखें 6 सेक्टर अलग अलग इसमें जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करेंगे, आम लोगों को, आम उपभोक्ताओं को राहत देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखें जो हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो रिलीफ मिला है उसमें भी जीवन रक्षक दवाएं सस्ती की गई हैं, छूट दी गई है, उनको दायरे से बाहर किया गया। कई दवाओं को, जो कैंसर की दवाई भी हैं, उनको इस दायरे से बाहर किया गया है। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी राहत दी गई है। 18% पहले लगता था, अब नहीं लगेगा, जीएसटी के दायरे से बाहर हुआ। इसके अलावा जो अफोर्डेबल एजुकेशन, जो उस क्षेत्र में भी यहाँ पर राहत दी गई है, जो कहीं ना कहीं छात्रों को और आम लोगों को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। अब चाहे वो मैप्स हो, चार्ट्स हो, ग्लोब्स हो, पेंसिल, जो शार्पनर्स हैं, क्रेयॉन्स, पेंट्स, ये सब जो है वो नील कर दिए गए हैं, दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। नोटबुक है, एक्सरसाइज बुक्स हैं, इरेजर है, ये तमाम चीजें हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके अलावा अगर देखें जो फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है, उसमें ट्रैक्टर्स, टायर्स और पार्ट्स 18% से 5% पर लाए गए हैं। ट्रैक्टर्स पर जीएसटी जो 12% लगता था, 5% लगेगा, ये इस दायरे में लाया गया है। इसके अलावा भी जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए टैक्स थे, उनको भी राहत दी गई है। तो कुल मिलाकर ये 5% पर लाई गई है। जो किसानों से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उन पर भी छूट दी गई है जीएसटी के दायरे से। इसके अलावा जो मिडिल क्लास को जो गाड़ी लेने का सपना देख सकते हैं, इसलिए उनको भी 28% से 18% टैक्स किया गया है जीएसटी का। इसके अलावा अगर देखें तो इलेक्ट्रिक जो एप्लीकेशंस हैं, वो भी यहाँ पर इस दायरे से राहत मिली है। तो एयर कंडीशनर्स की बात हो, 28% से 18% किया गया है, इनको 28 से 18% के दायरे में लाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण कदम है जो उठाए गए हैं। और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी और विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही थी कि जीएसटी जो गलत तरीके से लागू हुआ है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। लंबे समय से मांग चलेगी और आखिरकार प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया था तब उन्होंने इसमें सुधार की बात की थी, और इसीलिए आज इस फैसले के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया है और उन्होंने ये कहा है कि व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसाय के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत जो प्रस्ताव तैयार किया था, इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर जो सहमति व्यक्त की गई है,
आम आदमी, महिलाओं, किसानों, एमएसएमई सेक्टर, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को काफी लाभ पहुंचेगा। ये प्रधानमंत्री ने इस फैसले के बाद उम्मीदें जाहिर की है। प्रदीप जी, जो स्पेशल रेट है 40% के दायरे में जो चीज़ें लाई गई हैं, जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, चिंगम, तंबाकू, बीड़ी, और खासकर वो चीज़ें जो एडिड शुगर फ्लेवर्ड हैं, कार्बोनेटेड आइटम्स हैं, फ्रूट जूसेस भी हैं, नॉन अल्कोहलिक, उसमें भी कवर्ड होंगे। यानी कि इन चीज़ों को जो 40% के दायरे में रखा गया है, इससे आम आदमी कितना इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, ये विलासिता कर से जुड़े हुए दायरे हैं और इसमें हतोत्साहित करना है ताकि वो अपने हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दें, और इसीलिए उसमें वो उनके दायरे से बाहर हो ये चीजें। इसीलिए जो लोग उनका सेवन करते हैं, या जैसे कि लिखा हुआ कि ये हेल्थ के लिए घातक है, बावजूद इसका लोग इन वस्तुओं का सेवन करते हैं, और इसीलिए वो हतोत्साहित करने की मंशा से ये टैक्स बढ़ाया गया है ताकि यहाँ पर हेल्थ को प्राथमिकता दी जा सके और उन लोगों को हतोत्साहित किया जा सके जो का सेवन करते हैं। लेकिन वस्तु को दायरा तय होता है, और इसीलिए जीएसटी के इस दायरे में कई राहत मिली है, तो कुछ टैक्स भी लगे हैं। निश्चित तौर पर इसकी अपनी समीक्षा हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जीएसटी रेट्स में कट ऑफ करने के बाद एक बड़ी राहत आम आदमी को मिलती हुई नजर आ रही है। कई मूलभूत चीजें जो मध्यम वर्गीय और अति मध्यम वर्गीय के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, दैनिक जीवन के लिए, उनमें काफी कटौती की गई है। इससे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।